बात करना चाहता है। Yeah, in this, thanks Simar for reading. It's nice. Uh, it's when we see that Paul writing to Romans, and when we see this, Paul says that to all believers in Rome who are loved by God and called to be saints. He's saying all to, I am writing to all believers who are called to be saints in 7th verse. और अगर हम यहाँ पे देखें पहले अध्याय की 7वीं आयत में, तो वो कहता है कि जो विश्वासी हैं रोमी कलीसिया में, जो संत हैं, उनके लिए वो इन बातों को लिख रहा है। I know your faith is proclaimed in all the world. I thank God for God. I thank God for that through Christ. Yeah. वो कहता है कि आपका विश्वास जो है वो पूरे संसार में जाना गया है और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। Because that church, Roman church faith is proclaimed in the world. और वो इसलिए धन्यवाद देना चाहता है क्योंकि इस रोमी कलीसिया का जो विश्वास है उसके बारे में सारे जगत में चर्चा हो रही है, बात हो रही है। But for them, he is saying in 15th, I am eager to proclaim the gospel you also who are in Rome. लेकिन इतना कहने के बाद में भी वो 15वीं आयत में कहता है कि मैं तुम्हें भी, जो तुम रोमी कलीसिया में हो, सुसमाचार सुनाने का ही प्रयास करता हूँ। Even if you see 1 Corinthians 15th first verses, there also says, I preach the gospel, I want to remind that gospel to you. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में अगर आप देखें तो वहां पे पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें सुसमाचार का प्रचार दिया है, लेकिन फिर से मैं दोबारा उसी सुसमाचार के प्रचार के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to that the word I preached to you, unless you believe in vain. और अगर हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में पढ़ें तो वो वही कहता है कि भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि जिस सुसमाचार का प्रचार मैंने तुम्हारे पास पहुँचाया था उसी में तुम बने रहो, जिसके द्वारा तुम उद्धार पाए और उसी को तुम पकड़े रहो। And also he gives the gist of the gospel, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. और अगर हम तीसरी आयत में देखें तो वहाँ पे वो सुसमाचार का जो संक्षिप्त रूप है, सारांश जो है, वो उसके बारे में बताता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र वचन के आधार पे वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा पवित्र वचन के आधार पे ही। And I was actually these days was thinking on the gospel, and see, next few years must be, I was thinking on this, and God leads us, we need to actually work on it, because when I see the reformers from the Calvin and Martin Luther and then Jonathan Edwards, reformation come when they are understood the gospel properly, the word of God properly. और सिर्फ पिछले कुछ दिनों से नहीं, पिछले कई वर्षों से, और मुझे लगता है कि आगे वर्षों के लिए भी इस प्रकार की मेरी सोच रहेगी कि अगर हम सुधार की बात करें, मसीहत में सुधार की बात करें, और मसीहत में जो लोग सुधार लाए, चाहे हम कैल्विन की बात करें, चाहे हम मार्टिन लूथर की बात करें, चाहे हम एडवर्ड की बात करें, ये सारे लोग जो हैं वो सुसमाचार के प्रचार पे ही जोर देते रहे। So if you want to see the change in the church need to understand the gospel in a comprehensive way. और अगर कलीसिया में हमें बदलाव देखना है तो कलीसिया में इस सुसमाचार का प्रचार संपूर्ण रूप से विस्तार में तरीके से किया जाना जरूरी है। And for CBF, God gave that grace. Last 5-6 years we have been actually learning. और परमेश्वर ने हमारी CBF कलीसिया को ये अनुग्रह दिया है, हम पिछले 5-6 सालों से सुसमाचार के बारे में सीख रहे हैं। Yeah. So just we go forward in 16-17, Paul telling about the gospel. It is the power of God who believes.
और अगर हम 15वीं-16वीं आयत में और थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो वहाँ पे वो कहता है कि सुसमाचार जो है वो उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं एक सामर्थ्य है। And I am not ashamed for that. और वो कहता है कि इस बात को बताने से मैं शर्म महसूस नहीं Because करता, it is the power of God for salvation to everyone who believes. क्योंकि वो कहता है कि उद्धार पाने के लिए हर एक जो इस पे विश्वास करता है उसके लिए यह एक सामर्थ्य है। For it is the righteousness of God is revealed. और वो कहता है कि ये परमेश्वर की धार्मिकता ही है जो इस माध्यम से प्रकट होती है। So we need to understand this morning. God's righteousness is revealed. इसलिए आज की सुबह जो बात हमें समझनी जरूरी है वो ये है कि परमेश्वर की धार्मिकता हम सब के लिए प्रकट होती है। And from start to finish, that's faith for faith. और अगर हम विश्वास के बारे में बात करें तो शुरुआत से लेकर के अंत तक ये प्रकट होती है। And we received the gift of salvation by faith, and by faith we live each day. और उद्धार का जो दान है हमें विश्वास के द्वारा ही मिलता है और इस उद्धार को दिन प्रतिदिन हम उसी विश्वास के साथ में जीते हैं। And that's why Paul says the righteous shall live by faith. और इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि जो एक विश्वासी जन होता है वो जो धर्मी जन है वो विश्वास से ही जीवित रहेगा। So salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. और इस एक तरीके से कहा जाए तो पौलुस कहना चाहता है कि उद्धार जो है वो सिर्फ अनुग्रह के द्वारा है, सिर्फ विश्वास के द्वारा है और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। And Paul says only 2 verses about the salvation and righteousness of God revealed, but he talks 2 chapters for this world and the people in this world. यहाँ पे अगर हम देखें तो सुसमाचार के बारे में पौलुस जब है सिर्फ 2 आयतों में बात कर रहा है, लेकिन लगभग 2 अध्यायों में पौलुस जो है वो इस दुनिया के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में बात कर रहा है। So if you see 18th verse, the 18th verse of the first chapter, for the wrath of God is revealed. See, for those who believe, righteousness of God revealed. For those who are not believed, for the wrath of God is revealed. 18वीं आयत को आप देखें, जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। So, is it justifiable? Because they don't know God, but Word of God says they know God clearly. आपको लग सकता है कि क्या ये न्यायपूर्ण है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, वो परमेश्वर को जानते हैं और ये बिल्कुल न्यायपूर्ण है। Yeah, God also revealed to them in very plain to them. God has shown to them. और परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही साफ तौर पे उनको उसने अपने बारे में प्रकट किया है। But we think that, see, they don't know, unbelievers, they don't know God. But Bible, in this chapter we read, clearly says God clearly revealed to them very clearly, very plain. लेकिन कई बार हमारे मन में आता है कि वो लोग तो सच्चे परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे बड़े ही साफ तौर पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने बारे में बड़े स्पष्ट रूप से अपने आप को उनके ऊपर जाहिर किया है, प्रकट किया है। I was actually watching Rajnikant some message from ISKCON posted that one. He was saying one illustration that one scientist traveling in local train and saw a young man reading Bible. और इस्कॉन के माध्यम से रजनीकांत जी ने एक मैसेज पोस्ट किया था और उसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि एक युवा व्यक्ति जो है वो ट्रेन से यात्रा कर रहा था। And scientist sitting before him, nearby him, and asking, why are you reading, you are a young chap, why are you reading Bible and all these spiritual these things, God? You should actually build your career and be successful. Now science is increasing. और ये जवान व्यक्ति जब यात्रा कर रहा था, साथ में ही एक वैज्ञानिक भी यात्रा कर रहा था और ये जवान व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था। इस जवान व्यक्ति को बाइबल पढ़ते हुए देख करके इस वैज्ञानिक ने कहा कि आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हो, ये आत्मिक चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ रहे हो आप, जमाना तो है विज्ञान का, आप विज्ञान के बारे में पढ़ो और उसके हिसाब से भविष्य का निर्माण करो। And if you want any work,
visit me, and he actually handed out his card. अगर तुमको कोई नौकरी चाहिए, कोई काम चाहिए, तो आप मुझसे आकर के मिलो। और इस प्रकार से उसने अपना विजिटिंग कार्ड So उसको while दिया। getting down, the scientist asked, "Who are you and what do you do?" So this young man gave a card to him. और His जब card. वो वैज्ञानिक उस ट्रेन से उतरने वाला था तो उसने कहा कि उसने पूछा कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। तो ये जो जवान व्यक्ति था उसने अपना विजिटिंग कार्ड इस वैज्ञानिक को दिया। Then scientists saw that was Thomas Alva Edison. और जब उस वैज्ञानिक ने उसके विजिटिंग कार्ड को देखा तो ये व्यक्ति, जो जवान व्यक्ति था, युवा व्यक्ति, वो खुद थॉमस अल्वा एडिसन थे। And that scientist was somehow is fearful and sorry sir, you are Edison. I want to actually meet you. I want to come to you. और जब ये बात उस वैज्ञानिक के ऊपर जाहिर हुई तो उस वैज्ञानिक ने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि आप तो एडिसन जी हैं और मैं आपसे चाहूँगा कि आपसे मेरी मुलाकात हो। So he visited Edison's lab, this scientist, one day. और एक दिन ऐसा हुआ कि ये वैज्ञानिक जो है वो एडिसन के पास में गए और उनकी जो प्रयोगशाला है वहाँ पे उनसे मुलाकात की। So when he entered, he saw a wonderful model of solar system inside. और वहाँ पे जब वो मुलाकात करने के लिए गए थे तो वहाँ पे जो अपना सौर मंडल है उसका एक आदर्श रखा हुआ था, एक मॉडल सामने रखा हुआ था। So he said, "It's wonderful. Who made it?" और उस आदर्श को देख के, प्रतिरूप को देख करके उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, किसने इसको बनाया? Edison said, "No. One day I came and suddenly he appears here." और एडिसन साहब ने कहा कि नहीं, मैं एक दिन आया अपने प्रयोगशाला में और ये यूं ही अचानक कहीं से प्रकट हो गया। Don't joke, Edison. It must be made by you. I know you are good scientist. Somebody should made this. Otherwise, how can it come like this? तो उस वैज्ञानिक ने कहा, अरे एडिसन साहब मजाक मत करिए, मतलब किसी ने तो बनाया होगा, मुझे लगता है कि आप ही ने इसको बनाया होगा। Sir, you are telling you are great scientist. Don't you think when you see all this creation and stars and all these things, there is a God behind that, creator behind that? और उसके बाद में एडिसन साहब ने उस वैज्ञानिक से कहा कि आप अपने आप को इतना बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो हैं सौरमंडल में, आप जो ग्रह, उपग्रह, चांद, तारे देखते हैं, इनको किसी ने बनाया है? So that's why Paul saying this worldly people know God. See in 20th say, for his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world. In the things have been made, so they are without excuse. और इसीलिए पौलुस 20वीं आयत में कहता है पहले अध्याय की रोमियो के कि क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कर्मों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. क्योंकि वो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य उसको धन्यवाद नहीं दिया। They became futile in thinking, they suppressed the truth. वो व्यर्थ विचार करने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने जो सत्य है उसको दबा दिया। They exchanged the glory of immortal God for images resembling mortal man. और परमेश्वर की महिमा को, जो अविनाशी महिमा है, उसको नाशमान वस्तुओं में, चौपाइयों में बदल डाला। It is very fearful to me because exchange means भाई आप ये ले लो, आपको just you take this and you give that. They exchanged the immortal God for mortal man. ये बड़ी ही डरावनी बात है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जब हम अदला बदली की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारे पास में है वो आप ले लो, जो आपके पास में है हमें दे दो। और यहाँ पे इन लोगों ने उस जीवित परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, उसको जो नाशवान वस्तुएं हैं उनमें बदल डाला। They exchanged the truth about God for a lie. परमेश्वर का जो सत्य था उसको उन्होंने झूठ के बदले में बदल डाला। And worshipped and served creature rather blessed creator. और सृजनहार की आराधना करने के बजाय उन्होंने जो सृजी हुई वस्तुएं हैं, जो सृष्टि है, उनकी उन्होंने आराधना की। And they actually they know natural relationship, but their women and the men, they did shameless acts. स्वाभाविक रूप से जो स्त्रियां उनकी संबंध रखती थीं, जो उनके पुरुष संबंध रखते थे, उनको भी उन्होंने बदल डाला। So they know God, they know Creator,
but they suppress the truth. इसलिए वो परमेश्वर को जानते थे, सृजनहार को जानते थे, लेकिन उन्होंने सत्य को दबाया। And he goes long list filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, malicious. So when I see this list, can this world people form a community? Because lying in a community, lying and malice and strife, this cannot form a community. Though we cannot hope a community in this world. और अगर हम 29वें आयत को देखें तो वहाँ पे बताया कि किस प्रकार से जब उन्होंने परमेश्वर को बदल डाला, परमेश्वर के सत्य को बदल डाला, परमेश्वर की महिमा को बदल डाला, तो वो लोग क्या क्या करने लगे। वो लोग अधर्म में फंस गए, दुष्टता, लोभ, बैरभाव, डाह, हत्या, झगड़ा, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, ये सारी जो है एक लंबी सूची होकर इसी प्रकार के काम करने लगे। अब अगर ऐसे ऐसे काम के करने वाले लोग हैं तो क्या वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस प्रकार का स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। I am actually amazed. Paul explanation of unbelievers is very crystal clear. हम बोलते हैं no, they don't know God, but they are good. But he is very crystal clear. We need to, as a church, Romans, you need to understand this world and the people of the world and their mind and their nature. पौलुस जो है वो दुनिया के लोगों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर पे कहता है। हम लोग जो है कई बार ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं वो लोग परमेश्वर को तो नहीं जानते, लेकिन वो लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पौलुस जो है उनके स्वभाव के बारे में, उनके सोचने के बारे में, उनके नज़रिए के बारे में सब कुछ बहुत ही साफ तौर पर यहाँ पे हमारे सामने रख रहा है। And they deserve die. They do not do these things. It is very interesting. They do not do these things, but give approval to those who practice them. और वो कहते, पौलुस कहता है कि सिर्फ उन्होंने ही ऐसा नहीं किया, बल्कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको उनके ऊपर मोहर भी इन्होंने लगाई, उसको भी सही ठहराया। Yeah, see, let him enjoy. Let him enjoy his will. If he feel comfortable, let him go. So they approve these things for others also. तो अगर वो गलत कर रहे हैं और उसके बाद में किसी दूसरे को कुछ गलत करते हुए देख रहे हैं तो उनको लगता है कि ठीक है, उसको भी मजे करने दो, ठीक है, और इस प्रकार से वो स्वीकृति देते हैं, उस पर भी अपनी मोहर लगाते हैं कि वो सही है। So why these happenings? First verse, 18th verse says, God revealed them to the wrath. And if you see 24, God gave them up to do like that. And even 26th also, God gave them up to do these things. And 28th also, 3 times, God gave them to do these things. और ऐसा क्यों है? जब हम देखते हैं कि इस प्रकार की दुष्टता जो है वो ऐसे लोगों के बीच में पाई जाती है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे पवित्र वचन में हम पाते हैं कि 18वीं आयत में कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से 24वीं आयत में, 26वीं आयत में और 28वीं आयत में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, जब उन्होंने यही करना चाहा तो परमेश्वर ने उनको उनकी अभिलाषाओं के अधीन कर दिया कि जैसा आप चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी हो। So I remember Pharaoh. Pharaoh also God said let, because God gave him, hardened his heart, because he was competing God. He is saying that I am God. And these people also exchanged God for others. So God gave them for the wrath and these things. और जब ये बातें मैं कह रहा हूँ मुझे फ़िरौन की याद आती है कि फ़िरौन भी जो है वो परमेश्वर के साथ में एकदम प्रतियोगिता कर रहा था, वो खुद परमेश्वर बनना चाह रहा था और इसीलिए परमेश्वर ने उसका मन जो है कठोर कर दिया। और इसी प्रकार से यहाँ ये लोग भी हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद उन्होंने जो सच्चा परमेश्वर उसको बदल डाला और इसीलिए परमेश्वर ने उनको उनकी अभिलाषाओं के अधीन कर दिया। As a gospel community, we need to understand the people of world and how they are. This is important for us. सुसमाचार के ऊपर आधारित समाज के सदस्य होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया के लोग कैसे हैं। And then, well, Paul, very good. Jews clapped him. You really gave good message. Yeah, they deserve punishment because these ungodly Gentiles, they need deserve. Jews were clapping on the Paul. और जब यहूदियों ने ये बात पढ़ी होगी, शायद पहली बार जब पढ़ रहे होंगे, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, हाँ हाँ हाँ, ये जो अन्य जाति लोग हैं वो इसी के लायक हैं, वो लोग ऐसे ही हैं, वो शायद ताली बजा रहे होंगे। Paul saying, no, you judge, but you do the same things.
लेकिन पौलुस जो है वो उन्हें एक सदमा जैसा देता है कि हाँ, तुम बड़ी जल्दी न्याय करने के लिए तो उतावले हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम भी ऐसा ही करते हो। In second chapter says, you practice same things. Very good, but he did not actually repeat all those things in first chapter. You practice all things, he said. और दूसरे अध्याय में अगर आप देखें तो वहाँ पे यहूदियों के लिए वो कहता है कि तुम लोग जो हो वो सब कुछ वही काम करते हो। दोबारा सूची तो वो नहीं देता है, लेकिन कहता है कि सारे काम जो है जो दुष्टता के हैं वो Why तुम भी करते Jews? हो। Because Jews are God's chosen people, covenant people. They have law with them, and they have God's covenant with them. They have God's scriptures with them. और यहूदी लोगों के बारे में जब ये बात कही जा रही है तो गौर करने लायक है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था, परमेश्वर ने वाचा उनको दी थी, परमेश्वर की व्यवस्था उनके साथ में थी, लेकिन इसके बावजूद भी पौलुस उनके बारे में ऐसा कह रहा है। So in third verse, second chapter, you judge them, but you do same things. Do you think that you escape God's judgment? तीसरी आयत में वो कहता है कि और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पे दोष लगाता है और आप ही वो काम करता है, तो क्या समझता है कि परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? You know, Exodus 34 chapter, God is merciful, steadfast in love, slow to anger, and His kindness, and His just. Instead of moving towards repentance, you reject God. निर्गमन 34:6 में जहाँ पे परमेश्वर अपने बारे में बताता है कि वो किस प्रकार से करुणामयी परमेश्वर है, कोप करने में धीरजवंत परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उस परमेश्वर के प्रति उनको आना था, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। You think that Gentiles don't know these things, worldly people? They know these things also. No, through they don't have written law. They don't have written law, but they know these things. और वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि अन्य जाति लोग ये नहीं जानते। ये सही बात है कि उनके पास में लिखित व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें बताया है। You think that I know law, I can teach others, I can guide blind, and a light to those who are in darkness, and I can instruct as a teacher to the children. और एक प्रकार से ये हमसे भी कहा जा सकता है कि हम सोच सकते हैं कि नहीं, हमारे पास में व्यवस्था है, हम तो दूसरों को जो कि शायद ज्योति में नहीं चलना जानते उनको हम ज्योति की तरफ ले जा सकते हैं, हम तो बच्चों को सिखा सकते हैं, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। And he says to Jews, you then teach others, do you not teach yourself? और इसी प्रकार से वो कहता है कि अगर यहूदी भी ऐसा सोच रहे हैं तो वो कहता है कि do you not teach yourself? और वो कहता है कि जब तुम दूसरे को सिखाने के लिए इस प्रकार से तैयार हो तो क्या तुम अपने आप को सिखाते हो? You preach against stealing, do you steal? You preach against adultery, do you commit adultery? You say against idols, by yourself get them more. और वो कहता है कि अगर तुम ये सिखाते हो कि चोरी नहीं करना, क्या तुम चोरी करते हो? अगर तुम ये सिखाते हो कि व्यभिचार नहीं करना, क्या तुम व्यभिचार करते हो? अगर तुम मूर्ति पूजा नहीं करने के बारे में सिखाते हो, क्या तुम करते हो? और इस प्रकार से अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा करते हो। And Gentiles, they did not honor God. You dishonor God by doing this. अन्य जाति लोग जो हैं, ये सही बात है कि परमेश्वर का आदर नहीं करते, लेकिन ये सारी चीजें करके यहूदी लोगों, तुम भी तो परमेश्वर का अनादर ही कर रहे हो। That's why these worldly people say, see them, and they the name of the God blasphemed. और इसीलिए अन्य जाति लोग जो हैं, जो दुनिया के लोग, वो कहते हैं कि देखो वो लोग तो परमेश्वर के लोग कहते हैं अपने आप को, और फिर भी ऐसा करते हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। Though you are chosen and you have God's covenant and scriptures, your hearts were not for God, not changed. वो कहता है यहूदी लोगों से कि ये सही बात है कि तुमको परमेश्वर ने चुना था, तुम वाचा के लोग हो, लेकिन तुम्हारे दिल जो हैं वो परमेश्वर से लगे हुए नहीं हैं। Of course you are circumcised, but outward actions will not please God. वो कहता है कि सही बात है कि तुम खतना किए हुए लोग हो, लेकिन वो उन्हें याद दिलाता है कि शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से किए गए जो क्रियाकलाप हैं उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। So because of your hard heart and impatient heart, you are storing up wrath for yourself. और इसीलिए अपने कठोर दिल के कारण, अपने निर्दयी दिल के कारण तुम लोग परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हो। So Paul is very clear. He want to actually
bring awareness among the church how God's wrath is revealed on ungodly. तो इसलिए पौलुस जो है वो बिल्कुल इस बात में स्पष्ट है और वो सारी कलीसियाओं को बताना चाह रहा है, खास करके यहाँ पे रोमी कलीसिया को, कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो अन्य जातियों के ऊपर और इस प्रकार के काम करने वालों के ऊपर बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर होता है। Even this Jews also we cannot hope for a good community. और अगर हम यहूदियों की बात करें तो यहूदियों से भी ये आशा नहीं की जा सकती कि वो लोग एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। What is Paul doing that to church? Yes, you should actually tell them, see, in Jesus you are getting blessings and God will, Jesus healed, God also, Jesus also heals you, He prospers you. Instead of these things, He is telling all the about unbelievers and Jews. What these things? They might be thinking this Roman church. और जब रोमी कलीसिया से पौलुस इस प्रकार की बातें कर रहा है, बजाय इसके कि वो उनसे बातें करे कि आओ तुम परमेश्वर के पास में आओ, परमेश्वर तुमको आशीष देगा, परमेश्वर तुमको चंगाई देगा, पौलुस इस प्रकार की बातें कर रहा है, दुष्टता के बारे में बात कर रहा है, उनके पापों के बारे में बात कर रहा है, तो कलीसिया सोच रही होगी कि पौलुस तुम क्या बात कर रहे हो। Now if we see the worldly people, the Jews, now we see the gospel community, those who are called and believed in the gospel of Jesus Christ. हमने अन्य जातियों के बारे में, जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, उनके बारे में देखा। हमने यहूदियों के बारे में देखा जो कहते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं। और अब हम ऐसे लोगों के बारे में गौर करेंगे जो कि सुसमाचार के ऊपर आधारित, जो कि है बचाए गए हैं और जो कि जिन्होंने उस समाज का निर्माण किया है। See, Paul's gospel stresses that the gospel saves us from sin by the work of Jesus Christ comprehensively. अगर पौलुस के प्रचार के बारे में बात करें तो पौलुस साफ तौर पे इस बात का प्रचार करता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, जो बलिदान है, प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। And the gospel saves us from the guilt of sin, brought out from its dominion, increasingly brought out of its power and its presence. वो कहता है कि सुसमाचार के द्वारा ही हम पाप से बचाए जाते हैं, पाप के प्रभाव से बचाए जाते हैं, पाप के राज से बचाए जाते हैं, उसके लगातार होने वाले अपने ज़िंदगी में प्रभाव से हम बाहर लाए जाते हैं। So gospel is personal. When gospel is preached, it comes to an individual. It summons to repent and believe. But while the gospel is personal, it is not individualistic. जब हम सुसमाचार की बात करते तो सुसमाचार जब किसी के पास में आता है तो वो व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्ति के पास में बड़े ही व्यक्तिगत रूप से आता है। लेकिन सुसमाचार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता। Yeah, the gospel gathers people into a community of fellow believers. लेकिन सुसमाचार जो है उसी प्रकार के सुसमाचार पे विश्वास करने वाले लोगों को इकट्ठा करता है, एक समाज का निर्माण करता है। So we are not to live our Christian lives in isolation from one another. इसलिए हम एक दूसरे से अलग थलग रह करके हम अपनी मसीहत जीवन को नहीं जीते। Yeah, we are called to be household of God. हमें परमेश्वर का घराना कहा गया, उसके लिए बुलाया गया है। And God revealed His righteousness to build a community, gospel based community. और परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है, अपनी धार्मिकता प्रकट की है, तो हमें सुसमाचार के ऊपर आधारित एक समाज, एक समूह बनाने के लिए बुलाया है। As a brethren, and sometimes we read one another and a body. और भाइयों के जब जैसे हम भाई बहनों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे के बारे में बात की जा रही है, एक शरीर के रूप में हमें बताया जा रहा है। And in the body, each part is dependent on one another. और जब हम शरीर की बात करते हैं तो उसमें हर एक अंग जो है वो दूसरे अंग के ऊपर निर्भर होता है। And accountability for each other. और हर एक अंग के लिए, दूसरे के लिए एक जिम्मेदारी होती है। And this is the work of God. और ये परमेश्वर का काम होता है। Revealed righteousness of God which builds the community. परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करके समाज का निर्माण करता है। It's the power of the gospel which builds the community. सुसमाचार का सामर्थ्य ही है जो कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। As a church,
first call is to the Holy Spirit unites us as a community. और अगर कलीसिया के रूप में हम देखें तो ये बात हमें बुलावे के रूप में कही जा रही है कि पवित्र आत्मा जो है वो एक स्वस्थ मसीही समाज का निर्माण करता है। Second thing is, as a church, we have seen the situation and God's wrath of the worldly people, and we have a responsibility to pray for them. और दूसरी बात यह है कि कलीसिया के रूप में हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर का क्रोध जो अविश्वासियों के ऊपर किस तरीके से आता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। Do you feel when you see unbeliever, God wrath is revealed on him or her? जब आप एक अविश्वासी को देखते हैं, क्या आपके मन में ये विचार उठता है कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट किया हुआ है? It's a serious issue, you know. ये एक गंभीर बात है। Yeah. So now where we stand now as a church? अगर हम इन सारी बातों को जांचने की कोशिश करें तो एक कलीसिया के रूप में हम कहाँ खड़े हैं? Yeah, just you see, yeah, in these two circles, the first circle A is a present age, and second B is we anticipate God's kingdom come to, and where there is joy, peace, and God's presence will be there. And this overlapping part is the people who are called as a gospel community. और अगर हम यहाँ पे दो गोले देख रहे हैं, पहला गोला ए है, ए नाम से संबोधित किया गया उसको, वो ऐसा है जो कि आज के ज़माने के हिसाब के लोग हैं, और बी जो गोला है वो इस बात को दिखाता है कि आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य में लोग कैसे होंगे। अब जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वो जगह ये दिखाती है कि सुसमाचार के ऊपर आधारित जो समाज है, जो लोग हैं, वो कैसे हैं। So we are both in this world as well as the coming world which we anticipate. So how we live as a community and bring people from this. And we cannot mix with them. We cannot go there. This is called community to glorify God, to thank God. तो इसलिए अगर हम देखें तो हम इस दुनिया में इस ज़माने के लोगों के हिसाब से भी हैं, और हम लोग आने वाले जो परमेश्वर के राज्य के उसके भी भागी हैं। तो हमें इस प्रकार से जीवन जीना है कि जो ए वाले गोले वाले लोग हैं वो इस बात को देखें कि परमेश्वर की महिमा में होकर के जीवन जीने वाले लोग कैसे होते हैं। Yeah, in Paul's writing, one I see for both, even unbelievers in first chapter 21, he brings one thing. That is, yeah. अब विश्वासियों के बारे में 21वीं आयत में पौलुस कुछ बात बाहर मतलब हमारे सामने रखता है। For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. इस कारण कि वो लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। Even Jews also, he says in second chapter 23. दूसरे अध्याय उसकी 23 आयत में यहूदियों के बारे में भी वो इस बात को कहता है। 2:23. 2:23 में वो कहता है, You who boast in the law dishonor God by breaking the law. You also dishonor God. यहूदियों के बारे में वो कहता है कि तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? और एक प्रकार से कह रहा है कि यहूदी तुम अनादर करते हो। But for the church, Paul is calling in 12th chapter, one few verses, offer your bodies as sacrifice. That is the worship God actually pleases. लेकिन कलीसिया के लिए, जो सुसमाचार के ऊपर आधारित कलीसिया है, उसके लिए पौलुस 12वें अध्याय की जो पहली कुछ आयतें उनमें कहता है कि अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। You offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. और वो कहता है कि परमेश्वर को भला और भावता हुआ करके एक आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Yeah. So lastly, finally,
we see God gave them up. Unbelievers gave them up for wrath. 3 times gave them up, gave so. If you see 4:25 and 8:32, God gave His Son for this ungodly. यहाँ पे अगर हम पहली अध्याय में देखें तो वहाँ पे हम देखें कि किस प्रकार से 8:32. किस प्रकार परमेश्वर ने लोगों को क्रोध के हवाले कर दिया, उनके अभिलाषाओं के हवाले कर दिया। लेकिन जब हम 8:32 में देखते हैं, 4:25 में देखते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर अपने पुत्र को दे देता है या हवाले कर देता है। He who did not spare his own son but gave him up for us all. उसने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा और हमारे लिए दे दिया। As a CBF church, how we worship Him? Are we honor God? Are we praising God? Saying that, see, I am telling about the unbelievers because they did not honor God. For you, I call you to honor God and worship. CBF कलीसिया के रूप में हमें भी जांचने की ज़रूरत है कि क्या हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हो सकता है कि जब अविश्वासियों की बात आए तो हम ये कहें कि हम उनसे ये कहते हैं कि वो परमेश्वर का आदर करें, लेकिन यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। So may God bless these words in our lives. परमेश्वर हमारे जीवनों में इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन को आशीषित करें। शुक्रिया।